चित्तौड़ के महलों में रानी पद्मिनी के सौंदर्य और गरिमा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। सिंघल द्वीप के राजा गंधर्वसेन की पुत्री पद्मिनी का विवाह चित्तौड़ के वीर और शालीन राजा रावल रतन सिंह से हुआ था। रानी अपने अद्वितीय सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थीं, लेकिन उनका ये सौंदर्य एक भयंकर तूफान लेकर आया। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी के रूप और सौंदर्य की चर्चा सुनकर उन्हें पाने की लालसा जाग उठी। उसने अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। खिलजी ने राजा रतन सिंह को संदेश भेजा, मैं सिर्फ रानी पद्मिनी का दर्शन करना चाहता हूँ। दर्शन के बाद बिना रक्तपात किए लौट जाऊंगा। राजपूतों की परंपरा और शिष्टाचार का मान रखते हुए रानी ने दर्पण के माध्यम से खिलजी को दर्शन देने का निर्णय किया। महल के भीतर रानी पद्मिनी अपनी सखियों के साथ खड़ी थीं। दर्पण में खिलजी ने उनकी छवि देखी। ये दृश्य उसके लिए असहनीय था। उसका लोभ और बढ़ गया। वह वापस जाने का वादा तोड़कर राजा रतन सिंह को बंदी बना ले गया। खिलजी ने संदेश भेजा, रानी पद्मिनी को मेरे हवाले कर दो, तभी रतन सिंह को मुक्त किया जाएगा। ये सुनकर रानी पद्मिनी का स्वाभिमान आग की तरह धधक उठा। स्वाभिमान के बिना जीवन व्यर्थ है, उन्होंने अपने महल की महिलाओं से कहा। रानी ने जौहर का निर्णय लिया। महल में एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। रानी पद्मिनी और सैकड़ों राजपूत महिलाएं अपने पारंपरिक वस्त्र पहनकर धूप और चंदन से सजी हुई अग्निकुंड की ओर बढ़ने लगीं। आखिरी बार महल के आंगन में खड़ी रानी पद्मिनी ने कहा, हमारी चिताएं जलेंगी, लेकिन हमारी आत्मा कभी पराजित नहीं होगी। फिर वे अग्नि में कूद गईं। चारों ओर चैंस और आंसुओं का सैलाब था, लेकिन हर चेहरे पर स्वाभिमान का तेज झलक रहा था। दूसरी ओर राणा रतन सिंह और उनके योद्धाओं ने अंतिम साका के लिए केसरिया वस्त्र धारण किए। तलवारें चमक उठी, युद्ध का बिगुल बजा और राजपूत वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इतिहास रच दिया। चित्तौड़ पर खिलजी का कब्जा जरूर हुआ, लेकिन वह रानी पद्मिनी को कभी हासिल नहीं कर सका। रानी और उनके योद्धाओं का बलिदान आज भी हर दिल को गर्व और प्रेरणा से भर देता है।